हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को ना आप किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपके पर्सन की कोई भी राशि हो सकती है, आपकी कोई भी राशि हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम राशि तो आपने बताई नहीं। तो राशि का यहाँ कोई है नहीं हिसाब किताब, यहाँ पर सिचुएशंस का हिसाब किताब है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो राशि के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देखने की, हाँ भाई मेरी ये राशि है, मेरे पार्टनर की ये राशि है। सो उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पे जाना पड़ेगा। वहां पर आपको राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग मिलेगी। मेरा ही चैनल है, आप देख सकते हैं, ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरोट। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। केल्टिक क्रॉस पैटर्न करने वाले हैं, ताकि सारे ही जो लव लाइफ के सेक्शन हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। कोई एक आधा आपको लगता है कि हाँ इसमें मैम ये वाला भी एक सेक्शन ऐड कर दो, तो सजेस्ट कर देना, ठीक है ना। बहुत सारा वेलकम है। और अभी के लिए फ़िलहाल अपने पर्सन को याद कर लो, ठीक है, क्योंकि आज यहाँ पर जो रीडिंग होने वाली है उसमें 2 सेक्शन तो मैंने ही ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। जो अलग से नहीं होंगे इसी में चेकआउट करे जाएंगे। ओके, समझ गए होंगे। वैसे मैं अलग निकालती हूँ उनके लिए कार्ड्स। चलो देखते हैं, ठीक है, पर्सन की एनर्जी क्या है। कौन चाय पी रहा है? चाय है, पता नहीं ग्रीन टी है, कुछ काढ़ा सा ग्रीन टी, जैसे कप में से धुआं निकल रहा है। कॉफ़ी है, क्या है, मतलब स्पेशली है ऐसा कुछ कप में ही पी रहे हो आप। ये काढ़ा हो सकता है, ये कॉफ़ी हो सकती है, ये चाय हो सकती है, ये ग्रीन टी हो सकती है, कुछ है, ब्लैक कॉफ़ी हो सकती है। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। मैंने कहा था ना, कोशिश करूंगी जितना जल्दी रीडिंग अपलोड कर पाऊँ उतना करने के लिए। सो केल्टिक क्रॉस के थ्रू अगर जब हम रीडिंग देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे को तो देखो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि, बाकी आप बताना, कि मतलब हर एक चीज़ क्लियर होती है, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अच्छा उसने ये सोचा तो यहाँ ऐसा क्यों है, वहाँ ऐसा बिहेव क्यों आया, ये क्यों, क्योंकि इसमें सारे ही चीज़ें वो हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना सुनना, क्योंकि सेक्शंस अलग हो सकते हैं। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स बिगिन द रीडिंग। ईश्वर का नाम लेते हैं। शुक्राना प्रभु, ध्यान थोड़ा सा हमारे ऊपर ले आओ और हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी भेजो, ताकि हम अच्छे अच्छे कार्ड्स, अच्छी अच्छी एनर्जीज जो है ना बता पाएँ। और अच्छे अच्छे कार्ड्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही बताना है आपने, बस मेरी ये हेल्प कर देना कि जहाँ पर मैं बहुत गुस्सा ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं कई बार ना बड़ी अलग ही ट्रैक पर चल जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं बहुत प्यार से संभल कर अपनी रीडिंग कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। चलो देखते हैं, पहली बात तो इस इंसान की एनर्जी क्या है। 4 ऑफ कप्स, कल की एनर्जी में भी यही आया था यही कार्ड। मैंने आई थिंक ऑरेकल के साथ आपको मैच करके भी दिखाया था, है ना, पर वो आपके लिए आया था। अभी जो एनर्जी आ रही है खुद के लिए आ रही है, कि राइट नाउ में ये इंसान, आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। राइट नाउ में ये इंसान बहुत सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। दे हैव ऑफर फॉर श्योर है, आसपास लोग हैं, आसपास लोग हैं जो माथा पच्ची करने आते हैं, बट ये सबको थोड़ा ठीक है, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। और 4 ऑफ कप से ये भी है कि भाई ये इंसान थोड़ा सा ना पिकी हो रहे हैं, पिकी पिकी पिकी, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी बात नहीं हो रही है, सबकी ही बात हो रही है। सबके अंदर ही कहीं ना कहीं कोई नुक्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सबको ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं वैसा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिकॉज वी हैव ना मोबाइल, कहीं ना कहीं हो सकता है ये सोशल मीडिया पर बहुत सारा कंटेंट जो है ना, अब
सुन रहे हैं, ठीक है, और आप कह सकते हो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ना थोड़ी ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो गई है यार, कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसे तो लोग होते हैं, वैसे तो लोग होते हैं। मतलब देखो, अच्छी भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर और बुरी भी हैं, ठीक है, बट जब हम कुछ नेगेटिव सुनते हैं, कुछ गॉसिप सुनते हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है उस चीज़ में। ये है हमारी, ये ह्यूमन बींग यूनिवर्स ने बनाया हमें ऐसा है, ऐसी ऐसी हमारी मशीनरी बनाई है। सो फोर ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि जहाँ मतलब होता है ना कि अच्छा, ये उस इंसान ने अगर आपको ऐसा बिहेव किया है तो वो इंसान आपके लिए नार्सिसिस्ट है, अगर उस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है तो वो इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है। उन चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सबको ही वो बड़ा, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और इनका ना, इनको लग रहा है कि हर कोई इनके अगेंस्ट है, हर कोई इनसे जो है ना कुछ फ़ायदा उठाने आया है। लो देख लो, देख लो आप 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कह रही हूँ, एक्स्ट्रा ही ओवर, कुछ ज़्यादा है नहीं। ये देखो हर्मिट मोड, कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब मेरे को कोई आसपास शोर नहीं चाहिए, मुझे लोगों से डिस्कशन ही नहीं करना है, मुझे हर कोई मेरे लिए गलत ही है, तो थोड़ा सा ऐसे हो गया। ऐसा ये भी है कि देखो, एक एक स्पेस इस इंसान ने लिया, लोगों से कट ऑफ किया, और उसके बाद अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं आ रहा है। सबसे ही ऐसे हो गए कि मतलब अगर मैं 4 ऑफ सॉर्ड्स में था ना, तो वो बहुत अच्छी ऊर्जा थी, और मुझे अब किसी को एंटरटेन करना नहीं है, मुझे अपने 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली ऊर्जा में ही रहना है, और मुझे चेंज होना है। अब दुनिया को मुझे दिखाना है कि अरे मैं क्या बन के आया हूँ या क्या बन के आई हूँ, एक ऐसा, ठीक है ना, हीरोपंती वाली एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी इस रिश्ते के लिए क्या है? हाँ, इस रिश्ते के लिए तो सक्सेस का कार्ड आया है। ये देखो, इस रिश्ते को बहुत सक्सेसफुल मानते हैं, जितना भी इस इंसान के और आपके बीच में टाइम पीरियड रहा है एक दूसरे के साथ, वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसको लगता है कि हाँ, बहुत बढ़िया रिश्ता था आप लोगों का, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो उसको नज़र नहीं आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की अटेंशन इस रिश्ते की तरफ जा रही है अभी इस समय पर। यहाँ बड़ा सारा म्यूजिक है, सो ऐसा कह सकते हो आपकी इस रिश्ते में बहुत रिदम फील हुई है, इस रिश्ते में बहुत अ, आपने बहुत अटेंशन दी है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इस इंसान को, कहते हैं ना, बदला है इस इंसान को, इस इंसान को इस रिश्ते ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कामयाब बनाया है, या बहुत ज़्यादा लेसन्स मिले हैं जिसके बाद एक इंसान कामयाब हुआ है। और कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं। ओके, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल माने कि एक इंसान को लगता है कि जो चीज़ें, मतलब अभी तक शायद इसका ध्यान पेंटिकल्स पर था, काम करियर पर था, तो जो चीज़ें इसकी लाइफ में डेली रूटीन में है ना, उसमें ये इंसान, मैंने कहा ना, थोड़ा सा बोर फील कर रहे हैं, थोड़ा सा पिक्की हुए हुए हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि इस रिश्ते में जैसे अगर कुछ जान आ जाए ना, तो इस रिश्ते में अगर मूवमेंट शिफ्ट आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा लाइफ, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी लग रहा है कि इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट लाने के लिए कोई ना कोई वर्क, कोई ना कोई प्लानिंग, किसी तरीके का कुछ एक्शन जो है ज़रूर ले सकते हैं, कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव, ठीक है, या ये चाह रहे हैं कि इस रिश्ते पे एक्शन, इनिशिएटिव आप लें और आप काम करें इस रिश्ते पर। हो सकता है आप बिल्कुल ही रिजेक्ट करे बैठे हो इस इंसान को, ठीक है। अफर्मेशंस वगैरह हो सकता है ये कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, बट ऐसा नहीं कि अरे फोर्स कर दो भाई उसको, ना उसको मैसेज कर करके तंग कर दो, उसको ना मतलब उस इंसान को इतना इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दो कि वो खुद ही एक्शन ले ले। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऑर्गेनिकली चाह रहे हैं, ऑर्गेनिकली अपने आप चीज़ें मूवमेंट शिफ्ट में आए, और जो भी कन्फ्लिक्ट, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें सॉर्ट आउट हो आप दोनों के बीच में। जो भी, जो देखो पंगे तो चल रहे हैं, ठीक है ना, तभी वो इंसान जो है पीठ करके बैठा हुआ है, तो मतलब ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो जाएं। और ये देखो, यहाँ पर भी कैंडल है और इसमें भी बहुत सारी कैंडल्स हैं, सो वो फायर है आपके लिए, ये तो भूल जाओगे, फायर नहीं है, फायर है, इस रिश्ते के लिए भी फायर है। बट एक होप भी है कि ऑर्गेनिकली धीरे धीरे इस रिश्ता जो है ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, आप मुझे कहते हो ना मैम, कैसे कहते हो लेग क्रॉस है, देखो ये देखो, इसकी भी लेग क्रॉस है, मतलब वो एनर्जी को ऐसे आ, हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं कहूँगी कि जैसे वो कुछ खुद नहीं करना चाह रहा है, ऐसे उसने एनर्जी को ऐसे करना, मतलब ऐसे क्रॉस लगा रखा है, ब्लॉक कर रखा है एनर्जी को, खुद नहीं कुछ करना उसको, धीरे धीरे अपने आप कुछ समय के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, currently what they are feeling for you, we have the empress। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। दी एम्प्रेस कार्ड में ना
एनर्जी ही ऐसी है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोलूँ क्या बात है। अच्छा कौन भाई गोवा वोवा घूमने गया हुआ है, किसने फोटोशूट वगैरह करवा ली है भाई, ज़रा बताना ज़रा मुझे। बट हाँ, इस इंसान को भाई ऐसे वो बोलते हैं ना, माशाल्लाह बोलते हैं, माशाल्लाह वो लग रहे हो आप, ढिंचैक। मुझे एम्प्रेस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि दे फील कि इस इंसान को डिवाइन फेमिनाइन तो ज़िंदगी में ऐसी नहीं मिलेगी जैसी आप हैं, अगर आप एक फीमेल हैं तो, ठीक है ना। अब मेल्स कहेंगे मैम हमारे लिए रीडिंग नहीं आई। मेल्स ऐसे ये बता दूं कि डिवाइन मेस्कुलाइन इस इंसान ने ना आप जैसा देखा है, ना इसको आप जैसा कोई मिलेगा। द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अभी इस इंसान को आपसे अगर मान लो डिटैचमेंट करनी है, क्योंकि हो सकता है कोई और है, डिटैचमेंट करनी है क्योंकि ईगो हो सकता है, डिटैचमेंट अगर आपसे करनी है कि भाई अभी समय सही नहीं है, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो क्यों फालतू के पचड़े में कहते हैं ना पढ़ना है, इससे अच्छा थोड़ा टाइम ले लेते हैं। बट वो नहीं हो पा रहा है उससे, वो नहीं हो पा रहा है उससे। दी एम्प्रेस भी ये बताता है कि वो एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और क्योंकि एम्प्रेस है, आपको पता है कि एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो जननी की एनर्जी है, मदर की एनर्जी है, ठीक है। वोम दिखाई जाती है इस कार्ड में। सो पेशेंस का कार्ड है ना। और यहाँ पर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स भी यही है कि इस इंसान को जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है वो ग्रेजुअली ना हील करना है। ओह आई जस्ट सॉ 1111, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, 1111 जरूर लिखना। बस उसको ग्रेजुअली चीज़ें ठीक करनी है आपके साथ। एम्प्रेस कार्ड से मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि इस इंसान को आपका वो जो इसका जो वो मैं वाला साइड था ना, वो तकलीफ में पड़ गया है अब, क्योंकि इसका वो मैं साइड इसको तकलीफ दे रहा है, इसको रहा जा नहीं रहा आपके बिना। बट कहते हैं ना कहाँ जाए और क्या ही करे, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं उसमें वो इंसान खुद से नहीं आ सकता, या आना नहीं चाह रहा है। ये ईगो भी हो सकती है, या कोई प्रॉब्लम कोई मजबूरी भी हो सकती है, ठीक है। पुरानी यादें आज भी इस इंसान को बहुत तकलीफ देती हैं, क्योंकि पुरानी यादें आपके साथ अच्छी ही रही हैं और उनको वो छोड़ना नहीं चाह रहा है, ठीक है, चाह रहा है या चाह रही। यहाँ पर बोट दिखाई गई है, यहाँ पर पेशेंस कार्ड दिखाया गया है। बोट भी मैंने कई बार बताया है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बहुत स्लो है ना। आप एयर से जो है ना मतलब फ्लाइट से अगर आप कुछ ट्रैवल कर रहे हैं तो जो है शिप से या बोट से लेट ही हो, मतलब जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि शिप और बोट जो है वो धीरे 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 चलते हैं, और फ्लाइट जो है वो जल्दी पहुंचती है ना। तो बस यहीं पर ये एक बात आ रही है कि इस इंसान को पेशेंस में रहा नहीं जा रहा है, चीज़ें उसको ठीक करनी नहीं है, क्योंकि मैं है उसके अंदर, और उस मैं पे पर वो काम ज़रूर कर रही है, ये बता दूं मैं। करंटली दे आर फीलिंग सैड, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं एक आंधी तूफान आया हुआ है, और आप बढ़िया कर रहे हो। एम्प्रेस कार्ड से उसको लग रहा है एक न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि उसको आपके बिना रहना नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। मुझे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ तीन जो ये क्रो है ना, ये भी दिखा रहे कि भाई यहाँ देखो 3 नंबर की एनर्जी है, यहाँ पर भी 3 क्रोज हैं। सो ऐसा हो सकता है जुपिटर, मतलब इनके घर में कोई बड़ा है, इनके घर में कोई बड़ा है जो शायद इनको आपसे दूर होने के लिए बोलता है, बट इनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, इनसे ये हो नहीं रहा है, इनसे ये चीज़ें बन नहीं पा रही है, मतलब ये इतना अपना दिमाग चला नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। और फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओह देखो, दिन रात 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं। एंड मुझे एम्प्रेस कार्ड से ये भी लगता है कि इन्होंने शायद आपकी पोटेंशियल पे क्वेश्चन मार्क उठा रखा था, इन्होंने शायद आपको, ऐसा हो सकता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, निगलेक्टेड आप रहे इस रिश्ते में। बट अभी इसका पूरा पूरा फोकस आपके ऊपर है। आप एक क्षण नहीं है जो ये पर्सन आपको ना याद करते हो। और दूसरी बात ये है कि ये उतना कॉन्फिडेंस भी फील नहीं कर रहे कि आपके सामने अगर आपको बोलेंगे क्या, या आपसे मिलकर आपको कैसे ट्रीट कर पाएंगे, वैसा वाला आपको जो है ना, मतलब आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे अब आप, क्योंकि आपके अंदर भी एम्प्रेस वाली क्वालिटी आई है, तो कहीं ना कहीं आप भी अब वैसे तो रहे नहीं होगे, आपने भी चेंज लाया है अपने अंदर। तो उसको ये कि भी मैं जाऊँ या मैं बात भी करूँ, तो भी मुझे लगता नहीं कि ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये इंसान मुझसे बहुत आगे बढ़ चुका है। जो एम्प्रेस बन गया है, एम्प्रर बन गया है, उसको किसी की क्या नीड है ना। ये हो जाए। माइंड सेट में है द लवर्स एनर्जी। लवर्स एनर्जी फॉर श्योर सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ठीक है। इस सोशल मीडिया के थ्रू आपसे हो सकता है कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हो सकता है इस इंसान की लाइफ में, इसे पता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कोई और है। ये 3-4 चीज़ें आ रही हैं। देखो, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है इस इंसान का आपके ऊपर नज़र है, और फेक आईडी भी हो सकता है, और इसको इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, हो सकता है इनके फ्रेंड्स वगैरह को इनको बताते हैं, थ्रू सोशल मीडिया आपकी पूरी पूरी जानकारी जाती है, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि शायद आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया है,
या आप कहीं ना कहीं जो है और सूटर्स हैं आपके और लोग आपको अप्रोच करते हैं, तो शायद आप उनके साथ अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करके देख रहे हो, ठीक है। मतलब ओपन हो आप रिलेशनशिप्स के लिए, ओके। दूसरा यहाँ पर कि इसकी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई और ज़रूर है, वो माइंड में आता रहता है कि अरे यार इसकी तो लाइफ में कोई और है, मैं कैसे एंट्री करूँगा या करूँगी। उसको ये पता कि मेरी लाइफ में कोई और है तो मैं इसको क्या कहूँगा या कहूँगी। ये चीज़ें हैं यहाँ पर माइंड में कहीं ना कहीं ऑप्शंस की बात आ रही है। हाँ, मैं यहाँ ये ज़रूर बता दूँ, जब पैसे की बात आती है, जब कंपेटिबिलिटी की बात आती है, तो भाई ये पर्सन को दिखता है सामने से, पता लगता है ये मेरे लिए कंपेटिबल पार्टनर है, ठीक है। और पता नहीं कुछ कम्युनिकेशन का आ रहा है, लेट्स चेक क्या आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। कुछ ना कुछ इसको डाउट्स हैं जो क्लियर करने हैं इसे आपसे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन की बात ही मैं कर रही थी, और देखो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड है। ये गर्ल भी कुछ ना कुछ नॉलेज ले रही है ना, तो इन्फॉर्मेशन तो इस बुक में भी होगी ना, तभी तो वो पढ़ रही है इसको। तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और देखो दो दो चिड़िया हैं आसपास जो सब कुछ इनको बताती हैं आके, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये जो बल्ब्स हैं, ये दिमाग की बत्ती जल गई है इस इंसान की, और इसको अभी जो है ना कुछ सच या तो पता लगे हैं, या फिर ये इन्होंने जो भरा है उसके बारे में ये सच जानना चाहते हैं। ये थोड़ा सा अपनी क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में जो इंसान है वो इन पे बहुत नज़र रखता है या रखती है, जिसकी वजह से ये इंसान पूरी तरीके से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, ओके। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आप लोगों के बीच में। कुछ चैलेंज तो है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। ये ना ब्रिज, ये ऐसे ब्रिज बना दिया इसने, कोई मतलब है जो मीडियोकर नहीं मिल रहा है, मतलब आप लोगों को ये कोई पंगे सुलझवा दे या चीज़ें ठीक करवा दे, मीडियोकर शायद नहीं मिल रहा है, एक ये चीज़ है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा एनर्जी है जिसके थ्रू आप, मतलब आपकी जो आपका और इनका रिश्ता है वो ठीक हो सकता है, और वो इनके पास शायद अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बॉटम ऑफ द डेक आया है। ये वॉन्ड है, और ये वॉन्ड बॉटम ऑफ द डेक का ही है, मतलब कोई साथी, कोई परम मित्र, कोई फ्रेंड, कोई गुरु, कोई मेंटोर अभी शायद नहीं मिल रहा है जो कि चीज़ें ठीक करवाए। कोई मेजर डिसीजन इस इंसान ने जो है ना देखा है कि आपने बना लिया है, जैसे कि फिर से अपनी लाइफ को एंटरटेन करना, फिर से अपने आप को शून्य से, ठीक है, कुछ बनाना, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, ये चीज़ें इस इंसान को पता लगी है कि आपने ये मेजर डिसीजन बनाया है। और कुछ लोगों के लिए कोई पेपर वर्क हो सकता है, कोई पेपर वर्क है जहां पर उसको लग रहा है आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि ये इसके साथ आ रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। पक्का है आपकी इन्फॉर्मेशन तो निकाली जा रही है, और कोई तो है जो आके बता रहा है सब कुछ। कोई पेपर वर्क इस इंसान ने पढ़ा है जहां पर आसपास के लोगों ने ड्रामा ही मचा दिया है कि ये पेपर वर्क क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यस, इस इंसान को थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि आपसे कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार इस इंसान का, आप हो सकता है बहुत गुस्सा हो जाते हो, ओके। नाउ दो कोई ऐसे लोग हैं, दो, ठीक है, जो आपसे एज में छोटे हैं। अगर आपने उनके साथ कोई पोस्ट डाली है तो इस इंसान को बहुत टेंशन हो गई है कि आपकी लाइफ में ऑप्शन आ गए हैं क्या, ठीक है। नाउ वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर वाइज अगर देखा जाए तो मुझे बड़ी ही पैशनेट सी ऊर्जा दिख रही है, बड़ी ही अट्रैक्शन वाली ऊर्जा दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि कहते हैं माई वे और हाईवे वाली एनर्जी है, कि इस इंसान की बात सुनो भाई, इस इंसान के अकॉर्डिंग चलो। वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल, मतलब इस इंसान को ये है कि ये ओपन माइंडेड रिश्ता चलाना चाहते हैं तो आप ओपन माइंडेड रिश्ता चलाओ। ये चाहते हैं कि इनको अभी करियर पे ध्यान देना है तो इनको करियर पे ध्यान देने दो। ये आपको बताते हैं कि इनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उस चीज़ को समझो। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये सिर्फ वेले नहीं बैठे हैं या वेली नहीं बैठी है। इसको ऐसा लगता है कि मैं वेला या वेली नहीं हूँ, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत मेरे पास, ठीक है, अपने काम करने के लिए हैं, तो मैं जितना टाइम दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ वही मेरे लिए बहुत है, मैं उतना ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। दूसरा किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का करियर में बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर है इस इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से इसको लगता है कि
कई बार ये आपको उतना जस्टिस या उतना आपको जितना आप डिमांड करते हो उतना ये आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से या तो एक एम्परर हैं या फिर एंटरप्रेन्योर है या फिर आप कह लो इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं या अपना बिजनेस है या कोई पोस्ट प्रमोशन को ये चाह रहे हैं, कोई ये बोनस किसी तरीके का ये अपने करियर में कुछ फ्लरिश करना चाह रहे हैं, जहाँ पर इनकी पूरी अभी मेहनत वहीं लग रही है। ठीक है, और किसी को छोड़ने के लिए भी कह रहे हैं आपको। कौन है भाई, किसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि आप इसको छोड़ दो, किसको छोड़ दो, किसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, किसको छोड़ना है, ये क्या मतलब हुआ, ये कौन से पंगे हैं कि छोड़ दो किसी को, किसी ने आपको सपोर्ट किया है उसको छोड़ दो, किसी ने आपको बुरे वक्त पर काम आया उसको छोड़ दो, कोई आपके साथ हो सकता है आप ही की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है उसको छोड़ दो, ये क्या क्या है, ये कौन सा मतलब ये क्या पंगा हुआ, ये किसके लिए आया बताना जरूर। ठीक है, वी हैव द इंटेंशंस, इंटेंशंस है नाइट ऑफ पेंटिकल, इंटेंशंस अच्छी है, इंटेंशंस प्लानिंग दूर तक की, इंटेंशंस ये है कि आप दोनों का फ्यूचर सेफ रहे, इंटेंशंस ये है कि ये इंसान आपके साथ फॉर श्योर चीज़ों को वर्कआउट कराना चाहते हैं, इंटेंशंस यहाँ पर ये है कि ये इंसान ना मतलब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं कि मतलब हवा में तीर चलाने वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये सिट्रेनियन कार्ड है, तो हो सकता है कि इंसान इस रिश्ते पर काम ज़रूर करना चाहते हैं, बट जैसे मैंने कहा, ये मैंने बोला था, यहाँ बोला था कि और उसको है ऑर्गेनिकली चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाएं, प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है अपने आप धीरे धीरे रियलिटी में जो है ना कन्वर्ट होती चली जाएं, ऐसे नहीं कि आपने आज बोल दिया ये हो जाना चाहिए तो वो हो जाए, ऐसा नहीं। We have two cards. First we have Ten of Pentacle, Knight of Pentacle and Ten of Pentacle. Second we have Six of Wands. और हमने अभी रिश्ते के लिए भी देखा था, Six of Wands आया था। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी इच्छा है, उनकी इंटेंशंस है यूनियन होना, फैमिली बनना, सक्सेसफुल रिश्ता होना, बट उनके पास अभी का जो समय है शायद वो उस उन चीज़ों के लिए नहीं है कि बिल्कुल ही सिर्फ आपके ऊपर ध्यान दिया जाए। बॉटम ऑफ द डेक में भी चैरियट एनर्जी है, ये सक्सेसफुल एनर्जी है, नो वरीज, ये इंसान सक्सेस चाहता है, बट उसको अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, उसकी अपनी लाइफ की कुछ स्ट्रैटेजी है, उसकी अपनी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, उसकी लाइफ में कुछ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा, कुछ बहुत मेन चल रहा है, मेजर चल रहा है, जहाँ पर वो इंसान अभी नहीं किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस करना चाह रहा है या चाह रही है। ठीक है, लेट्स चेक द ब्लॉकेज ओवर हियर। ब्लॉकेज है टेन ऑफ कप्स, फैमिली है ब्लॉकेज। इनके पार्टनर, आपके पार्टनर की फैमिली, या ऑलरेडी आपके पार्टनर ऑलरेडी एक फैमिली में है, मतलब एक फैमिली मैन एक फैमिली वुमेन है, तो ये ब्लॉकेज है। ठीक है, हो सकता है ये रिश्ता हिडन है, हो सकता है आपको पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, हो सकता है कि ये इंसान जो है अभी फैमिली को इसने बताया ही नहीं है या फैमिली इन्वॉल्व ही नहीं करी है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि हो सकता है फैमिली को ही पता लग गया है। ये जो तुम चैंट चलाक बन रहे हो ना, चैंट चलाक, ये जो चैंट चलाक लोग बन रहे हैं इनका फैमिली को पता लग गया है, समझ में आ गई। तो ये हो सकता है कि इसी वजह से वो अभी चुप हैं, शांत हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मोमेंट अगर मैंने कुछ किया ना गड़बड़ हो जाएगा, आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो थोड़ा चिल पिल करो आप। ठीक है, हो सकता है ये इंसान शादी से, कमिटमेंट से, ठीक है ना, इन्हीं चीज़ों से भागता हो, अभी उसको थोड़ा ट्रस्ट इशू हो, है ना, तो थोड़ा वो धीरे धीरे कर रहे हैं ना वो काम, क्योंकि वो नाइट ऑफ पेंटिकल से टेन ऑफ पेंटिकल तक का सोच रहे हैं ना। उस इंसान को करने दो ऑब्जर्व, हो सकता है उसको लगता है फैमिली के लिए आप उसके ठीक हो या नहीं हो, उसकी फैमिली में ही पछड़े चल रहे हैं, उसको खुद की फैमिली नहीं संभाली जा रही, वो आपको और फैमिली में ले आए और आपके साथ ही पंगे हो जाए, इससे अच्छा तो है ना कि टाइम दे दो। ठीक है, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ नेक्स्ट एक्शन जो मुझे दिख रहा है वही सॉलिड दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए समझदारी से काम लिया जाएगा, रिकन्सिलेशन रीयूनियन की वाइब दिख रही है, एंड इस रिश्ते पे मेहनत करना चाह रहे हैं, मेहनत कर सकते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट क्योंकि पेंटिकल आया है और वो भी किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब आप एस ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वही वो इंसान पॉज लेके बैठा है, बैठी है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, बहुत पिकी हुए हैं, लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना फैसला कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में चिल पिल कर रहे हैं अभी, और वो अपने आप को जो है ना तैयार कर रहे हैं किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, किसी ऐसे डिसीजन के लिए, किसी ऐसे फ्यूचर के लिए जो आपका सॉलिड हो, और वो अभी आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते, कुछ भी नहीं बताना चाहते। सुन सकते हो ये बात, वो अभी आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये पॉज की एनर्जी है, उन्होंने पॉज ले रखा है कि वो जब नेक्स्ट एक्शन ले तो बारात लेकर आए, जब वो नेक्स्ट एक्शन ले तो अपनी फैमिली को लेकर आए, ऐसा। ठीक है, तो इसलिए वो चिल पिल अभी अभी शांत। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, वी हैव एम्परर। इन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, रबैलियस एनर्जी है, स्टार कार्ड है फॉर श्योर, यहाँ पर कोई है जो सिर्फ मैं लगा हुआ है। ठीक है, द स्टार और एम्परेटिव बताता है कि थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच जो रिश्ता चल रहा है
उसमें ईगो बैटल है, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है डिलेज भी हैं, और अगर कुछ चीज़ों की डिले हो रही है उस चक्कर में कहीं ना कहीं कोई है, सामने वाला इंसान हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं जो फोर्स कर रहे हैं चीज़ें बदलने की। ठीक है, ये एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर फूल है, मतलब कुछ नया स्टार्ट करने के लिए फोर्स करी जा रही हैं चीज़ें, बट शायद चीज़ें उतनी तरीके से आप कह सकते हो सॉरी, ये देखो, है ना, उतने अच्छे से ये चीज़ें मुझे दिख नहीं रही होती हुई, जैसे होता है ना कि हाँ बस बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं दिखा है, क्योंकि स्टार कार्ड हीलिंग का है और एम्परर जो है कठिनाइयों का है, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो हो रही है कि भाई अपने अपने ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है, एंड डिलेज भी हो सकते हैं, डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोग्रेस नहीं हो रही है, पॉज चल रहा है। ठीक है, और वो सिर्फ किस लिए, रेबेलियस बिहेवियर के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर की फैमिली, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की फैमिली तो चाहती भी नहीं है आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो, चीज़ें ठीक हो, तभी तो वो उस इंसान ने पॉज ले रखा है, समझे। आपके पार्टनर की फैमिली चाहती है एंड हो जाए आप लोगों का रिश्ता, लो 10 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स, वो चाहते हैं खत्म करो इस रिश्ते को, बात ही खत्म करो सारी। देखो, इसी वजह से आपके पर्सन ने पॉज ले रखा है, तो अगर ले रखा है पॉज, गिव दम टाइम। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि यस, आपके पर्सन अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स में ही कंफ्यूजन में है, कि वॉन्ड्स मतलब क्या, 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि आप सारी जिम्मेदारी शायद आपके पर्सन के ऊपर है, वो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी इस रिश्ते में से आपको दे दे। ठीक है ना, आपके ऊपर थोड़ी बातें डालें कि भाई चलो मैं ये चाह रही हूँ, आप क्या चाह रहे हो, है ना, और 10 ऑफ सॉर्ड्स की बिल्कुल ही एंड कर दें, है ना, और उनको बात ही नहीं करनी है आपसे, कुछ भी है तो उसमें वो कन्फ्यूजन में है। तो अभी आपके पार्टनर की फैमिली और आपके पार्टनर सेम पेज पर नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लैशेस चल रहा है, क्रॉस रोड्स पर हैं ये दोनों, ये एनर्जी है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की फैमिली ने कहीं ना कहीं मन बना रखा है चीज़ें एंड करने का। देखो, ताकि इनकी न्यू बिगनिंग हो सकता है उनको ऑप्शंस भी दिखाए जाते हैं। ये देखो, ये दो, मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, दो लोग हैं जो पट 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 बोलते जा रहे हैं आसपास। देखो, ये देखो, समझ में आया, जिनको चॉइसेस दिखाई जा रही हैं, समझ में आई बात। गुस्सा आ रहा है मुझे, मैंने पहले ही कहा था मैं आराम से रीडिंग कर दूं, भगवान जी इतना मेरे को इतना पेशेंस दे देना मुझे। अभी तभी आपके पर्सन थोड़ा सा ना टाइम ले रहे हैं अपने लिए, चुप हैं वो, शांत हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ब्लेम गेम मत खेलो। लेट्स चेक मैसेजेस क्या हैं इस इंसान के आपके लिए, यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं इनके पर्सन इनको। यूनिवर्स कह रहे हैं लो बेटा इतने सारे मैसेजेस। चलो, जो पहले आए हैं उनको देखते हैं। वी हैव, आई नो आई मेस्ड अप द थिंग, उनको पता है उन्होंने गड़बड़ कर रखी है, जानते हैं वो उन्होंने पंगे कर दिए हैं, समझ में आई। देर इज सो मच आई वॉन्ट टू से, बहुत कुछ कहना है, कम्युनिकेशन 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 बोल रही थी ना मैं, क्यों मेरे को यही वर्ड क्यों बार बार आ रहा है, क्योंकि उनको बहुत कुछ बोलना है आपको। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, कहीं ना कहीं उस इंसान को ही पता है कि उसने सही नहीं किया आपके साथ। ठीक है, आई लव यू अनकंडीशनली, प्यार बहुत 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 सारा है आपके लिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद वो अभी तक भूले नहीं हैं। ठीक है ना, चल रही हैं दिमाग में, कई चीज़ें ऐसी हैं जो, ठीक है, दिमाग में चलती रहती हैं, कोशिश कर रहे हैं भूलने की, भुलाने की, बट इंसान ही है ना अगला बंदा भी। गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद नेम इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको इस समय पर। अच्छा, यहाँ एक चैनल मैसेज आया जब ये कार्ड ऐसे गिरा कि कोई चाहता है कि आप अपनी जिद छोड़ दो। कौन सी जिद कर रखी है आपने, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। गो द डिस्टेंस, टाइम टू गो एंड ब्लेस्ड। देखो, गो 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 बार बार आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़ो लाइफ में, आपको कहा जा रहा है मूवमेंट शिफ्ट ले आओ, आप लाइफ में आगे बढ़ो। जब आप प्रोसेस करोगे आगे बढ़ने के लिए, तो अपने आप चीज़ें जो है ना अलाइनमेंट में आने लगेंगी। आप बैठे रहोगे ऐसे हाथ पे हाथ रख के कि अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी लाइफ को किसी के लिए पॉज में मत डालो। ठीक है, ब्लेस्ड कार्ड आया है, यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि जब आप बढ़ोगे ना आगे, तो ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो यूनिवर्स आपको बताएंगे कि आप कितनी चीज़ों से ब्लेस्ड हो, बट आप बैठे एक ही चीज़ के ऊपर, यही वाली चीज़ चाहिए, यही चाहिए, वो गलत कर रहे हो। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना है, आगे बढ़ो, पास्ट को लेट गो करो। जो शायद आपके पार्टनर भी चाहते हैं जिद छोड़ो। मैं ये नहीं कह रही कांटेक्ट करना, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कांटेक्ट करना, ये जनरल रीडिंग है, कांटेक्ट मत करना।
आप बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इस रिश्ते के ऊपर पॉज लेकर बैठे मत रहो, ठीक है। एंड देन यू विल अट्रैक्ट दैट ब्लेसिंग, क्योंकि तीनों कार्ड में स्टार्स हैं, यहाँ पर भी स्टार्स हैं, यहाँ पर भी स्टार्स फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर भी स्टार्स हैं, ठीक है। तो विश फुलफिलमेंट्स होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी ब्लेसिंग्स लाइफ में आएंगी। ओके, अब देखते हैं नेम इनिशियल्स। ये है नेम इनिशियल्स, आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, क्लियर हुई या नहीं हुई चीज़ें, कंफ्यूज हो गई क्या, ये ज़रूर बताना, ठीक है। पर मेरे को तो लग रहा है मैंने क्लियर कर दिया है बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।